नमस्कारम, आप देख रहे हैं व्हाट्सअप बॉलीवुड। मैं हूं प्राची, नॉट योर चाची, और लग चुकी है हॉलीवुड पाठशाला, जहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं हॉलीवुड की उन फिल्में, उन डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में सिंपल मनोरंजक तरीके से, जो नॉर्मली अपने पल्ले तो नहीं पड़ती है। इस तरीके से अगर आपने कोई फिल्म ना देखी हो, अंग्रेजी ना समझ आती हो, या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन ना हो, तो भी काम यहाँ पर आसानी से हो जाता है, क्योंकि मैं हूं ना। तो चलिए, आज हम नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मसालेदार गर्मा गर्म एक्शन थ्रिलर प्रोजेक्ट पावर के बारे में जानते और समझते हैं। बल्कि मैं तो कहूँ, ये फिल्म यहीं पर इसी वीडियो के साथ देख लेते हैं, तो बने रहिए। तो फिल्म प्रोजेक्ट पावर का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल और मनोरंजक है। एक गोली खाओ और 5 मिनट तक ऐसा पावर पाओ जो दुनिया में आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, आप उससे यूं निकल सकते हो 5 मिनट के अंदर, घड़ी में टाइमर लगाकर या ना भी लगाकर। ओके, बट यहाँ पर मतलब बंदे को गोली भी लगती है ना, तो वो स्किन के अंदर नहीं घुसती है, बस थोबड़े की थोड़ी मसल स्लो मोशन में हिलेगी और गोली पटाक बाहर। यहाँ ट्विस्ट ये है कि गोली का असर अलग अलग लोगों पर अलग अलग होता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपके अंदर कौन सा जानवर छिपा है, या फिर आपके अंदर अच्छी या बुरी कौन सी शक्ति है। कई बार कुछ लोग गोली खाकर इतने सारे पावर को सहन नहीं कर सकते और दिवाली के पटाखे की तरह बुम फूट सकते हैं। और कई बार बंदा जब गोली खाता है तो उसके सहित आसपास के दोषी अथवा निर्दोष लोग सारे के सारे इस गोली की चपेट में आ जाते हैं। तो रिस्क है बाबू। अब चलते हैं फिल्म के कुछ हैरत अंगेज सीन्स की तरफ। सबसे पहला सीन जो बहुत ही मजेदार लगा मुझे, वो ये था कि अब देखो, हीरो जो है वो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए, जिसको वैम्प ने, या विलन नहीं वैम्प है, उसने पकड़ कर रखा है अभी गन पॉइंट पर, वो उसके शिप में जाता है निहत्था ऐसे। जैसे वो घुसता है, उसके सारे चमचे जो है ना वैम्प के, वो हीरो को घेर लेते हैं। गन पॉइंट पे अब वो भी है, बहुत सारी गन उसकी तरफ पॉइंटेड है। अब ऐसे में ना हीरो का डायलॉग सुनो, जो वो वैम्प को बोलता है, ठीक है? देख, मेरी बेटी को छोड़ दे, शांति से बोल रहा हूँ, मैं तुझ पे दया करके तुझे भी छोड़ दूंगा। मतलब ये कहाँ सीन देखा है यार इस तरीके से। लेकिन असली बात तो ये है कि हीरो के पास उस वक्त गोली का पावर होता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत खेल रहा होता है। तो ये बहुत मजेदार सीन होता है, क्योंकि जब वैम्प बोलती है ना, चैलेंज कर, चल दिखा दे, तेरी बेटी को मैं मार दूंगी, तो मतलब हीरो है ना, मुंह खोलता है और उसके मुंह में ना गोली की लाइट निकलती है। मतलब अभी हीरो गोली डकारने वाला है और होने वाला है 5 मिनट का मजा। फिल्म में एक और मजेदार सीन है। न्यू ऑर्लिन्स का पुलिस ऑफिसर जो है वो बैंक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बैंक में सारे कस्टमर्स और स्टाफ को बैंक लुटेरे ने पकड़ रखा है। अब हमारे पुलिस बाबू जो हैं वो 5 मिनट वाली पावर पिल लेते हैं और बैंक के अंदर घुसते हैं, लेकिन चोर दिखता ही नहीं है। चोर तो इनविजिबल है, वो गिरगिट की तरह जिस सतह पर जाता है उसी सतह का रंग रूप ले लेता है। क्या बात है। फिर आगे क्या होता है फिल्म में, हीरो कैसे वो चोर को पकड़ता है, ये देखने लायक है, एकदम मजेदार सीन है। और ऐसे कुछ बहुत सारे सीन्स हैं फिल्म में, जो इस फिल्म को एक मसालेदार एंटरटेनर बनाते हैं, जिससे आप इतनी एक्साइटमेंट से भर जाते हैं कि यार अच्छी पिक्चर देख रहे हैं, अच्छी पिक्चर देख रहे हैं बड़े दिनों में, वाह 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 वाह, ऐसा होता है। अब जानते हैं फिल्म की विस्तार में कहानी। तो ये कहानी है आर्ट नामक एक बड़े ही टॉल डार्क हैंडसम बंदे की, व्हिच इज प्लेड बाय जेमी फॉक्स, जिन्होंने 2005 में ऑस्कर भी जीता हुआ है। वो अपनी किडनैप की हुई लड़की को ढूंढते फिर रहे हैं, जो गोली गैंग ने किडनैप कर रखा है, क्योंकि वो उनकी बेटी पर एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए काम आसान नहीं है, क्योंकि फ्रैंक नामक एक न्यू ऑर्लिन्स का पुलिस का बंदा भी आर्ट के पीछे लगा हुआ है। एंड फ्रैंक इज प्लेड बाय द वेरी क्यूट लुकिंग जोसेफ गॉर्डन ल्यूइट, जो कि बहुत ही स्वीट दिखते हैं। और इन दोनों पुलिस और आर्ट के बीच में, फ्रैंक और आर्ट के बीच की कॉमन कड़ी होती है रॉबिन नाम की एक स्कूल की बच्ची। अब आर्ट, रॉबिन और फ्रैंक, ये तीनों मिलकर गोली गैंग को कैसे उसका पर्दाफाश करके कैसे आर्ट की किडनैप की हुई बेटी को वापस लाते हैं, कहानी यही है। बहुत सारे मजेदार एक्शन के साथ साथ इस फिल्म में ह्यूमन कनेक्ट भी बहुत अच्छा दिखाया गया है। आर्ट और रॉबिन के बीच, जो कि फादर डॉटर होते ही नहीं है, लेकिन एक फादर डॉटर का बहुत सुंदर कनेक्शन है। और ऐसा ही एक बड़े भाई और एक छोटी बहन का कनेक्शन दिखता है पुलिस ऑफिसर फ्रैंक और रॉबिन के बीच में, और ये फ्रैंक की क्यूटनेस को और ज्यादा बढ़ा देता है। सच में यार, ये एक्टर बहुत स्वीट है। ओवरऑल ये फिल्म इतनी मजेदार है कि
स्क्रीन पर से नजर ही नहीं हटती है। ओके, 1 घंटे 53 मिनट्स की इस फिल्म को आप आराम से फैमिली के साथ देख सकते हैं। इनफैक्ट आप म्यूट पर भी देख सकते हैं क्योंकि सीन्स बहुत ही मजेदार है और कैप्चर कर लेते हैं आपका अटेंशन। कोई भी ऑकवर्ड करने वाले मेकआउट सीन्स नहीं है, तो बिंदास फैमिली संग देखिए और मजे कीजिए इस वीकेंड। तो बच्चों, ये थी आपकी टीचर प्राची की हॉलीवुड पाठशाला। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस फिल्म के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस फिल्म को डिस्कस करें तो ऐसे ही करें जैसे आपने ये फिल्म देख ली हो। भले आपके पास नेटफ्लिक्स ना हो या फिर आपको इंग्लिश की इतनी समझ भी ना हो, मैं हूं ना आपकी टीचर। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगी एक और मजेदार मूवी है उसके हॉलीवुड पाठशाला को लेकर। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड व्हाट्सएप बॉलीवुड को ढेर सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका एक और शो है कैंडिड रिव्यू, जहां पर मैं करती हूँ बहुत सारी बॉलीवुड नई नवेली उन फिल्मों के रिव्यूज। तो आपसे मुलाकात होगी वहां पर। बाय बाय।